उन्नाव में 87 घंटे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। एचएमए ग्रुप के एओवी स्लॉटर हाउस में 87 घंटे से आयकर विभाग छापा मार रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एओवी स्लॉटर हाउस के डिप्टी चेयरमैन शोएब और कंपनी के खातों में बड़ा झोल मिलाए बड़ी गड़बड़ियां मिली। स्लॉटर हाउस में परमिशन से कई गुना ज्यादा जानवरों की स्लॉटरिंग की जानकारी भी मिली। डिप्टी चेयरमैन की करोड़ों की संपत्तियां आईटी के रडार पर है और आईटी की जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी भी पकड़ी गई है। उन्नाव के दही थाना इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में एओवी स्लॉटर हाउस मौजूद है। 87 घंटे से वहां पर छापेमारी चल रही है आयकर विभाग की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अब बड़ी खबर बिजनौर से है। वहां पर विवेक कॉलेज के बीएमएस के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज परिसर में नारेबाजी कर रहे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर जबरन अवैध वसूली का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन बैक पेपर कराने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। एक और बड़ी अपडेट, छात्रों ने जमकर हंगामा किया है कॉलेज कैंपस में। कॉलेज के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं छात्र। अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं जबरन, वो भी कॉलेज प्रबंधन के ऊपर ये छात्र। अब खबर फतेहपुर से है। यहां पर बिजली के हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक किसान गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि करंट लगने से 4 भैंसों की मौत की भी खबर है। हादसे के बाद गुस्साए किसानों ने चंदौली रोड को जमकर वहां पर हंगामा किया, जाम कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर इस जाम को खत्म करवाया। घटना राधानगर थाना इलाके के चंदौली रोड स्थित डूडा कॉलोनी की है। आज सुबह राधेश्याम मिश्रा अपनी भैंसों को चारा लेने गए थे, तभी हाई टेंशन वायर टूटकर उन पर गिरा। किसान गंभीर रूप से झुलस गए और 4 भैंसों की भी उनकी मौत हो गई। फतेहपुर से खबर है। हादसे में झुलसे किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। मैनपुरी रामपुर खतौली सीट को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा तीनों ही सीटें जीतेगी। भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंच रही है और सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों को विश्वास है कि भाजपा अच्छा नेतृत्व दे सकती है। कोई कुछ भी कर ले, तीनों ही सीटें भाजपा जीत लेगी, कह रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो 3 उपचुनाव होने हैं, रामपुर और खतौली में विधानसभा के और मैनपुरी में लोकसभा के, तीनों सीटें भाजपा जीतेगी। उत्तर प्रदेश में अब 3 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। मैनपुरी की सीट है, रामपुर की सीट है और खतौली की सीट है। बीजेपी कह रही कि मैनपुरी में भी जीतेंगे, रामपुर में भी जीतेंगे, खतौली में भी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, क्या रणनीति होगी? हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ये 3 सीटों पर उपचुनाव है। अभी तो आपने गोला का चुनाव जीता। सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन, आशीर्वाद दिनों दिन बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल आगे बढ़ रहा है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही अच्छा नेतृत्व दे सकती है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता के बीच में ले जाकर के आशीर्वाद दिलाकर प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें। मैनपुरी की सीट बहुत टफ है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। आप जानिए आने वाले दिनों में भाजपा ही जीतेगी, आप ही तय कर लीजिए। लेकिन वहाँ पर अब अखिलेश भी जाएंगे प्रचार के लिए। वो देखिए आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए। समस्या नहीं है, उनको किसी ने रोका नहीं है। लोकतंत्र का यही तकाजा है, सबको अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। बीजेपी कब तक अपने कैंडिडेट घोषित करेगी? आप वेट करिए, मैं तुरंत बता देंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई कहीं पर भी जाए प्रचार करने के लिए, बीजेपी को कोई मुश्किल किसी भी चुनाव में नहीं आने वाली और तीनों ही सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। कैमरे प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा दावा किया है। वो भी कह रहे हैं कि भाजपा रामपुर और मैनपुरी सीट जीत लेगी और इसकी पूरी तैयारी है। भाजपा ने पहले भी कई गढ़ों को ढहाया है, रामपुर और मैनपुरी भी जीत जाएंगे। अपर्णा को उम्मीदवार बनाने के सवाल पर अनिल राजभर ने कहा कि कार्यकर्ताओं से बात करके वो सबसे अच्छा जो उम्मीदवार होगा उसे उतारेंगे।
वहीं अब्बास अंसारी को राजभर की पार्टी का विधायक बताया और आजम खां के मामले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाना उनका अधिकार है। उत्तर प्रदेश में रामपुर खतौली में विधानसभा उपचुनाव होने हैं तो मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है। तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि उनकी विधानसभा सदस्यता गलत तरीके से रद्द की गई है। हमारे साथ बातचीत की मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी। सर, आजम खान का आरोप है कि सदस्यता गलत तरीके से रद्द की गई। सुप्रीम कोर्ट आज पे सुनवाई भी करेगा। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला हुआ और उसके तहत उनकी सदस्यता गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, आज सुनवाई है। माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा उसका आदर है, उसका सम्मान है। तो इन लोगों को न भारत की न्यायपालिका पर कोई भरोसा है। इनके बयान उठाकर देखिए, पहले के भी बयानों को उठाकर देखिए। जब भगवान श्री राम के अयोध्या पर इन फैसला किया माननीय न्यायालय ने, तब इनके बयान उठाकर देखिए। इनके व्यवहार, इनकी बात, इनके बयान ये प्रमाणित करते हैं कि कभी भी भारत की न्यायपालिका पर इनको भरोसा नहीं रहा। तो अब ये इस तरह की राजनीति का ये आखिरी समय चल रहा है। जनता बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों को समझ गई है। आज सबक सिखाने के लिए जनता पूरी तरीके से। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, अखिलेश यादव के गढ़ में ओम प्रकाश राजभर की रैली। जी, इटावा में ओम प्रकाश राजभर की जनसभा है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव को लेकर वो फैसला करेंगे। कार्यकर्ताओं से उपचुनाव को लेकर मंथन भी करेंगे। बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर जब से समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं तब से लगातार आग उगल रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ। और उनके गढ़ में जनसभा भी है, इटावा में। और अब वो कार्यकर्ताओं से तय करके वहां पर अपने उम्मीदवार को फाइनल करेंगे, उम्मीदवार को लेकर फैसला करेंगे। जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर उम्मीदवार कौन हो, इस बाबत वो अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। ये बड़ी अपडेट ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई, सुभाषपा से जुड़ी हुई। तो अखिलेश यादव के गढ़ में है, इटावा में जनसभा है। ओम प्रकाश राजभर की लगातार हमले बोल रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं वो अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर। और इन उपचुनाव पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बड़ा बयान दिया है। कहते हैं कांग्रेस के पास अभी उपचुनाव का समय नहीं है। उपचुनाव में जाने का मतलब सब कामों को रोकना। ये कह रहे हैं बृजलाल खाबरी, जानबूझकर अभी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ये भी वो कह रहे हैं निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। भाजपा, सपा और बसपा में नूरा कुश्ती चल रही है, ये भी कहना है बृजलाल खाबरी का, जो कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एक बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इधर मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। डीएम और एसपी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आचार संहिता लागू होने के साथ साथ तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई। उन्होंने बताया कि उपचुनाव पुरानी मतदाता सूची पर ही हो रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने मतदाताओं से बिना किसी डर के वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। वहीं एसएसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव सेल का भी गठन कर दिया गया है। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सीएपीएफ, पीएसी, सिविल पुलिस और होमगार्ड सुरक्षा के जवान तैनात रहे। यहां बताना आवश्यक है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कई इलाकों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। सीएमओ लगातार डेंगू वार्ड्स की निगरानी कर रहे हैं और लोगों को सावधानी रखने की भी अपील की जा रही है। गाजियाबाद में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 632 हो गई है। डेंगू की बीमारी ने जकड़ा हुआ है। और बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जो आंकड़ा है वो 600 के पार पहुंच गया है। इस समय हम डेंगू वार्ड में ही मौजूद हैं और गाजियाबाद के सीएमओ जो हैं भक्तेश कुमार, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। डेंगू वार्ड में हमारे साथ बात करते हैं। सर, डेंगू को लेकर इस समय जो आंकड़ा है डेंगू का, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे और एहतियात के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? डेंगू के जो अभी तक 1 अप्रैल सब तक जो मरीज़ है वो 632 मरीज़ हैं और करीब अभी हाल फिलहाल में 15 से 20 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, जिनको जनपद के विभिन्न अस्पतालों में प्राइवेट तथा सरकारी में भर्ती किया जा रहा है। यहाँ पर आप जैसा आप देख रहे हैं
कि 6 मरीज भर्ती हैं, इनमें 2 छुट्टी होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि मच्छरदानी यानी कि मच्छर से बचाने के लिए यहाँ भी मच्छरदानी का प्रयोग किया जा रहा है। अगर गाज़ियाबाद की बात करें तो गाज़ियाबाद में 632 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 43 एक्टिव केस इस समय मौजूद हैं। गाज़ियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति से। इधर पीलीभीत में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में संख्या सिर्फ 4 बताई जा रही है। लगातार बढ़ रहे मरीजों से डर का माहौल है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अस्पतालों की साफ सफाई कराई जा रही है। अस्पताल में जो गंदगी जमी हुई है उसको साफ किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने पीलीभीत में डेंगू के मरीजों पर निगरानी रखने के लिए 4 टीमें भी बना दी है। अभी तक 13 जो मृत्यु हुई हैं उनमें से 4 डेंगू से कंफर्म की हुई है। बाकी में 2 सांस के रोगी थे, एक को ब्रेन हेमरेज हुआ था, कुछ टाइफाइड के थे। अभी जो हमारी लखनऊ से टीम आई थी वो अपना सर्वे करके चली गई है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जो आज मेरे पास भी आ चुकी है, जिसमें भी यही तथ्य प्रकाश में आया है कि जो नौगांव पकड़िया है वहाँ पे टाइफाइड चला आ रहा है और उसके संग में अब बीच में डेंगू भी आ गया है। इधर बाराबंकी में नाव हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। 17 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जर्जर नाव से शिवली नदी पार करने की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नाविक मौके पर नहीं था। घटना से पहले जर्जर नाव को पानी में डुबोकर ऑटो बनवाने चला गया था वो, लेकिन पास में मेला देखने आए लोगों ने जर्जर नाव को निकालकर नदी पार करने का प्रयास किया। उस वक्त नाव पर 50 से ज्यादा लोग सवार थे और उसमें कई बच्चे भी शामिल थे। किनारे से 50 मीटर अंदर जाने के बाद नाव डूब गई। बहुत से लोग कूद कर निकल गए, लेकिन बच्चे पानी में डूब गए। मरने वालों में 2 लड़कियां और 1 लड़का भी है। 2 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस वक्त बाराबंकी के उसी ककराहा घाट पर मौजूद हूँ जहाँ बड़ा नाव हादसा हुआ है और इस नाव हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। जिला प्रशासन की अगर माने तो नाव में लगभग 20 लोग सवार थे जो पास में मेला लगा था, उस मेले को देखने के लिए नाव पर सवार होकर जा रहे थे। जी ककराहा घाट के रहने वाले हैं। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। उसमें एक 18 साल की लड़की थी और एक छोटी लड़की थी, एक 8 साल का बच्चा था। जी नाव में बहुत लोग थे, इतने लोग थे कि गिनती ही नहीं थी, कम से कम 20 के ऊपर ही थे। रामू जो है ककराहा का नाव चलाने वाला था, चलाता था, लेकिन वो नाव सुबह बोर करके रामनगर अपना ऑटो बनवाने चला गया था और कह रहा था कि नाव जर्जर है और चलाएंगे नहीं, लेकिन कोई दूसरा लोग इसको निकाल करके और चलाने लगा। इधर बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोली चली है। कोतवाली नगर क्षेत्र के बेहलपुरा में गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल आस मोहम्मद और अतीक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर किया गया है। भूपेंद्र और विनोद नाम के 2 लोगों पर गोली मारने का आरोप है। 2016 से दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपियों का कहना है कि घटना के वक्त दोनों अपने बच्चों के साथ थे और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अलीपुरा में एक बाग है, उस बाग में कुछ लोगों को गोली लगी है। वहाँ जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आस मोहम्मद और अतीक नामक 2 व्यक्ति को गोली लगी थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि विनोद और भूपेंद्र नाम के व्यक्ति ने हमें गोली मारी है। इनका ज़मीन संबंधी विवाद है। 2016 में आस मोहम्मद ने अपनी पत्नी के नाम से एक ज़मीन लिखवाई थी जो इन लोगों की थी, भूपेंद्र वगैरह की ज़मीन थी वो। उसमें इनका ये कहना है कि उसी को लेकर के कब्जे को लेकर विवाद है। और इधर उत्तराखंड के बड़कोट में महिला अधिकारी और गांव वालों में हाथापाई हो गई। इसका वीडियो वायरल हो गया है। आरोप है कि गांव के एक शख्स ने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी और उसके बाद महिला अधिकारी और एक शख्स की बीच में वहां पर हाथापाई हो गई। तस्वीरें देखिए आप, ये वीडियो वायरल है। युवक और अधिकारी के बीच में हाथापाई बड़कोट में। बहुत शर्मना उत्तराखंड के बड़कोट से ये वीडियो वायरल हो चुका है। वीडियो जो आप देख रहे हैं
वीडियो आप कैसे कर सकते हो? मैं कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा मैं कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा नहीं, वीडियो नहीं कर रहे, पहले मैं आप कर रहा हूँ। पहले आप मैं क्या कर रहा है? बदतमीजी कर रहा है। ये भाई, ये बदतमीजी नहीं कर रहा बड़कोट में ये मारपीट हुई है जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। युवक और अधिकारी के बीच में पहले कहासुनी हुई, बढ़कर वो हाथापाई में तब्दील हो गई। मैं कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा वीडियो नहीं कर रहे, पहले मैं कर रहा हूँ। पहले आप और अब खबरें मूक बधिरों के लिए, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पिंकी। हिमाचल के कांगड़ा के चंबी में पीएम मोदी ने मिसाल पेश की है। पीएम ने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया। पीएम मोदी चंबी में चुनाव प्रचार के लिए कांगड़ा गए हुए थे। अब खबर बागपत से। यहां पर एक युवक ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी बहन और उसके प्रेमी को मेरठ से अगवा कर लिया और बहन के प्रेमी को शामली में मौत के घाट उतारकर जंगल में फेंक दिया। वहीं अपनी बहन की अपने गांव असारा के जंगल में हत्या कर दी और शव को छुपा दिया। पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रुद्रपुर में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय भवन के लिए भूमि पूजन किया। इस बहुउद्देशीय भवन का काम 2023 तक पूरा होना है। इसका इस्तेमाल 2024 में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए होना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।